श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ब्रह्मचर्य के जो नियम हैं उनकी व्याख्या दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है 16 नियम हमारे हो गए हैं। अब 17वां जो नियम है ब्रह्मचर्य का, ईश्वर भक्ति की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए ईश्वर भक्ति में बता रहे हैं स्वामी जी कि अपने मन को शांत व पवित्र बनाने के लिए भगवत भक्ति एकमात्र सबसे श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि यह नियम है कि जब जिस व्यक्ति को की भक्ति जिस भावना से की जाती है उस समय मन भी उसी भावना के अनुरूप ही बन जाता है। और भगवत भक्ति करते समय उपासक की वृत्ति ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ पवित्र व शुद्धता से ग्रहण करती है। और इस प्रकार ग्रहण करने से उपासक की बुद्धि वृत्ति भी स्वयं सबसे श्रेष्ठ पवित्र व शुद्ध होने लग जाती है। इसलिए अपने मन के अशुभ संकल्प कामनोत्तेजक भावनाओं व अपवित्रता को नष्ट करने के लिए ईश्वर भक्ति अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हे शिष्य, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कई साधन, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य आदि पुस्तकों में लिखे हुए हैं। मैंने तुम्हें प्रधान थोड़े में बताए हैं। यदि इन नियमों को सुनकर मनन करके इन पर चलोगे तो अवश्य तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे। भर्तृ ने भी सोचा कि मैंने इतनी आयु तो भोगों में गंवा दी, अब तो मुझे वैराग्य संपन्न व सचेत होकर ब्रह्मचर्य आदि साधनों द्वारा चित्त को वश में करके एकांत में आत्मानंद का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि एकांत में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि जो निरोग जवान दृढ़ स्थूल बलवान व विद्वान राजा है उसमें मनुष्यों के सुखों का अंत है। अर्थात सब मनुष्यों से उसे अधिक सुख है। उससे 100 गुना अधिक सुख मानव गंधर्व, मतलब जो एक अच्छे गवैये को गाते समय है, उससे 100 गुना अधिक देव गंधर्व देवताओं के सामने गायन करने वाले को है। उससे 100 गुना अधिक सुख पितृलोक में पितरों को है। उससे 100 गुना अधिक सुख अजानज देवों को है। तो ये आनंद जो सुख मीमांसा बता दी यहाँ पे स्वामी जी ने, और बता रहे हैं उनसे 100 गुना अधिक कर्म देवों को, जो कि अग्निहोत्री कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, उनको है। उससे 100 गुना अधिक सुख मुख्य देवों 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु इन 31 को है। ये सारे मिला के 11 12 8 31 हो गए को है। उन मुख्य देवों से 100 गुना अधिक सुख इंद्र को है। इंद्र से 100 गुना अधिक सुख गुरु बृहस्पति को है। गुरु से भी 100 गुना अधिक सुख प्रजापति को है। प्रजापति से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मा जी को है, जिन्हें कभी दुख होता ही नहीं है। सोरठा है भगवान। ये सारा जो सुख मीमांसा है 108 में बता दी। राजा ते ब्रह्मांत कयो जू सुख सगरे लहे रहत सदा एकांत काम दगद जाको नहीं है। तो एकांत के आनंद का वर्णन है ये। तो अब बता रहे हैं, अर्थात
इस प्रकार राजा से लेकर ब्रह्मा तक जितना भी सुख तैत्तिरीय श्रुति में बताया है उतना उतना सारा सुख काम वासनाओं इनकी इच्छाओं से रहित जो मन वाले ज्ञानी को एकांत देश में आत्म चिंतन करते समय होता है। ये सारे जो सुख बताए राजा से लेके ब्रह्मा तक ये बता रहे हैं कि इतना सुख जो है वो जो काम वासनाओं से इच्छाओं से रहित मन वाले ज्ञानी को एकांत देश में आत्मचिंतन करते समय प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचकर वह बुरछु मंत्री जो है वन में कंदमूलों से अपना जीवन निर्वाह करता हुआ वहीं एक बट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर एकांत देश में आत्मचिंतन साक्षी और ब्रह्म की एकता के चिंतन द्वारा आत्मानंद का अनुभव करने लगा। जब यह वृत्तांत मंत्रियों ने सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें यह चिंता भी हुई कि यदि राजा कभी शिकार के लिए उसी वन में जाते समय बुरछु को देख लेंगे तो हम सब झूठे बन जाएंगे और राजा हम सबको दंड देंगे। तब वे सब आपस में मिलकर मंत्रणा इनकी सलाह करके राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, हमें पता लगा है कि वह बुरछु मंत्री मरने के बाद प्रेत बनकर इस समीप वाले वन में घूमता रहता है, अतः कृपया आप इस वन में कभी न जाएं, क्योंकि वह जिसे देखता है उसके साथ बातचीत करने के बहाने से उसे मार डालता है, परंतु जो उसे देखते ही भाग जाता है वह बच जाता है। इस प्रकार उन मंत्रियों के झूठे वचनों को बिना सोचे ही राजा ने सच्चे मान लिए और एक बार शिकार खेलते हुए राजा वहीं जा पहुँचे जहाँ बुरछु वृक्ष के नीचे बैठे थे। बस उसे देखते ही मंत्रियों के डाले हुए झूठे संस्कारों के कारण असली बुरछु को देखने के बाद भी उसे प्रेत मानकर राजा वापिस घोड़े को लौटाकर भागने लगे। तो बुरछु ने बुलाने के लिए आवाज़ भी दी, किंतु आवाज़ को सुनकर राजा को और अधिक भय हुआ, डर लगा उसे राजा को, और जल्दी जल्दी उस वन से बाहर निकल गया। राजा तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार हे शिष्य, जब उस राजा ने उन ईर्ष्यालु मंत्रियों के असत्य वचन सुने तब बुरछु के प्रेत होने का उसे निश्चय हो गया और बुरछु को प्रत्यक्ष सामने देखकर भी उसको प्रेत समझकर वहाँ से भाग गया। ठीक इसी प्रकार जब कोमल हृदय वाले जिज्ञासुजन द्वैतवादियों यानी कि जो भेदवादी होते हैं, भेदवादियों के भेद विरुद्ध असत्य वचन जैसे जीव मरने बोल रहे हैं कि जो असत्य वचन सुनते हैं भेदवादियों के भेद विरुद्ध होते हैं, जो जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जीव जन्मने मरने वाले हैं वह ब्रह्म से भिन्न हैं इत्यादि असत्य वचन सुनते हैं, तब अपनी जीव पने का और ब्रह्म से अलग पने का निश्चय उन्हें इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर ब्रह्म ज्ञानियों से अद्वैत वार्ता के सुनने से ब्रह्म से अभिन्न सच्चित आनंद अद्वितीय अपने असली स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से भान होने पर भी अपने आप को कर्ता भोक्ता व जन्मने मरने वाला व ब्रह्म से भिन्न जीव समझकर जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि इसलिए हे शिष्य, जब तक तुम द्वैतवादियों मतलब भेदवादियों के वचन सुनते रहोगे तथा उन्हें सत्य मानते रहोगे, तब तक तुम्हें ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि भेद भावना के हृदय में रहने से अभेद भावना का पूर्ण रूप से उदय नहीं होता। भेद भावना जब तक हृदय में है तब तक जो है स्वामी जी कह रहे हैं अभेद भावना का पूर्ण रूप से उदय नहीं होता। यदि थोड़ा उदय होता भी है तो फिर भेदवादियों के वचनों को सुनने से वह अभेद भावना शिथिल हो जाती है, और जब तक भेद भावना रहेगी तब तक द्वितीयात् वै भयम भवति, इस श्रुति के अनुसार भय रहेगा ही, और जब तक भय इत्यादि दोष अंतःकरण में हैं
तब तक जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट सकता। इसलिए हे शिष्य, यदि तुम्हें जन्म मरण आदि दुख रूप संसार से छूटना है तो जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक भेदवादियों के वेद विरुद्ध वचन जैसे कान में ना पड़ें वैसे ही यत्न करना चाहिए। अर्थात भेदवादियों के संग को छोड़कर केवल अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानियों का ही संग करना चाहिए, जिससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और इस संसार के दुखों से छूट जाओगे। तो भगवान यहाँ पर हमारी जो ये वाली शंका थी ब्रह्मचर्या की, तो ये यहाँ पर विराम लेती है। अब अगली जो शंका है हमारी, इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान, यह तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा कल्याण अद्वैतवादी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सिवा नहीं हो सकता, किंतु आपने कहा कि गुरु और वेद भी मिथ्या हैं, तो मिथ्या रूप तो बता रहे हैं कि आपने कहा कि भाई वेद और गुरु भी मिथ्या हैं, तो मिथ्या गुरु और वेद इस मिथ्या जन्म मरण रूपी संसार दुख को कैसे नष्ट कर सकेंगे? इस मेरी पहले वाली शंका का निवारण नहीं हुआ है, सो कृपा करके इसका निवारण कीजिए। तो भगवान इसकी व्याख्या को जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।